दिल्ली में लाल किले पर हुए धमाके के बाद सहारनपुर एसएसपी आशीष तिवारी चेकिंग हेतु खुद निकले सड़क पर। जगह जगह जबरदस्त चेकिंग। दिल्ली में लाल किले पर हुए धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश पुलिस ने संदिग्धों की तलाश हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और आसपास के होटल, ढाबों, सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। ऐसा ही नज़ारा सहारनपुर के रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जहां पर दिल्ली धमाके के बाद भारी पुलिस फोर्स के साथ सोमवार रात्रि 8 बजे अधिकारियों ने चेकिंग अभियान चलाया है। एसएसपी आशीष तिवारी के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध लोगों की तलाशी ली एवं चेकिंग अभियान चलाया है। रात में ही संदिग्ध लोगों की तलाशी ली गई। डॉग स्क्वाड के द्वारा कई ट्रेनों में भी तलाशी ली गई। इसके अलावा होटल, ढाबा, बस स्टैंड, आसपास के रेस्टोरेंट एवं सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में लापरवाही पाए जाने पर दोषी कार्मिक के विरुद्ध होगी कड़ी कार्रवाई। विशेष कार्याधिकारी विभागाध्यक्ष राज्य निर्वाचन आयोग डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा द्वारा सर्किट हाउस सभागार में सोमवार शाम 5 बजे सहारनपुर मंडल के तीनों जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं शामली में पंचायत मतदाता सूची पुनरीक्षण के कार्यों की समीक्षा की गई। डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा द्वारा समीक्षा में संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं का भौतिक सत्यापन कराकर वेरीफाई करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कम प्रगति वाले तहसीलों को लेकर नाराजगी जताई और त्वरित गति से पंचायत डुप्लीकेट वेरिफिकेशन कार्य प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर दोषी कार्मिक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। पुलिस लाइन स्थित सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपराध एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा के संबंध में की गई गोष्ठी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के द्वारा अपराध एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा के संबंध में सोमवार रात्रि 8 बजे साप्ताहिक गोष्ठी आयोजित की गई। इस गोष्ठी में जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारीगण एवं एसडीएम, न्यायालयों में नियुक्त कोर्ट पैरोकार उपस्थित रहे। बैठक के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निम्न विषयों पर विस्तृत समीक्षा की गई। यातायात व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, सड़क सुरक्षा माह के दृष्टिगत यातायात नियंत्रण एवं प्रवर्तन की प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश, साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी एवं डिजिटल अपराधों की रोकथाम हेतु थाना स्तर पर जागरूकता एवं त्वरित एक्शन की आवश्यकता पर बल दिया गया। चोरी, लूट एवं अन्य संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु प्रभावी पेट्रोलिंग, निगरानी एवं रात्रि गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए। जेल से रिहा शातिर अपराधियों का सत्यापन, ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने और स्थानीय थानों पर नियमित सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बिहार चुनाव में लोगों को जागरूकता के साथ वोट डालना चाहिए, सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सोमवार शाम 4 बजे बिहार चुनाव को लेकर कहा कि बिहार में कल चुनाव है, लोगों को जागरूकता के साथ वोट डालना चाहिए। इन्होंने चोरी निश्चित रूप से की है और लगातार कर रहे हैं। लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। जिस तरह की आंधी और तूफान है, उससे लगता है कि जो 12% का यह गड़बड़ करते हैं, उस गड़बड़ को खाकर हम सरकार बना लेंगे। देखो भैया, बिहार के अंदर कल चुनाव है और लोगों को जागरूकता के साथ वोट डालना चाहिए। चोरी निश्चित रूप से इन्होंने की है और लगातार कर रहे हैं, तो लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा अपने अधिकारों के प्रति देश के अंदर। क्या मानते हैं बिहार चुनाव क्या है? देखिए, जिस तरह की आंधी और तूफान है, उससे लगता है कि 10-12% का जो गड़बड़ करते हैं, वो 10-12% की गड़बड़ को खाकर हम सरकार बना लेंगे इंशाल्लाह। उपजिलाधिकारी सदर ने मसल फैक्ट्री जिम का किया निरीक्षण। रजिस्ट्रेशन न होने पर किया गया सील। जनपद सहारनपुर में संचालित जिम, स्विमिंग पूल को शासन की मंशा के अनुरूप नियमानुसार पंजीकरण कराते हुए वार्षिक शुल्क जमा कराना अनिवार्य है। पूर्व में नोटिस देने के उपरांत भी जिम का पंजीकरण न होने के कारण तत्काल प्रभाव से सहारनपुर में जिमों को सील करने की कार्रवाई उपजिलाधिकारी सदर सुबोध कुमार, राहुल चोपड़ा क्रीडाधिकारी के द्वारा सोमवार रात्रि 7:30 बजे मसल फैक्ट्री जिम का निरीक्षण किया गया। जिम का रजिस्ट्रेशन नहीं होना पाया गया, जिसे तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया और अन्य जिमों को चेतावनी दी गई है। सहारनपुर का रुद्र मात्र 11 सेकंड में ए से जेड तक बोलता है। सभी देशों के नाम इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम हुआ दर्ज। सहारनपुर के छोटे से गांव के रहने वाले रुद्र, जिसने इतिहास रच दिया है। रुद्र गागालेडी क्षेत्र का रहने वाला है और माउंट फोर्ट स्कूल में 6th क्लास का छात्र है। रुद्र ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मात्र 11 सेकंड में ए से जेड तक सभी देशों के नाम बोल लेता है। रुद्र ने इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, जिससे सहारनपुर का नाम गौरवान्वित हुआ है। सोमवार दोपहर 3 बजे रुद्र पुलिस अधिकारियों से मिला, जहां पर सभी ने उसको सम्मानित किया। My name is Rudra.
कौन से स्कूल से हैं आप? मॉन्टफोर्ट स्कूल। तो किस चीज़ में आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? सर मैंने A to Z कंट्रीज नेम इन 11 सेकेंड्स में रिकॉर्ड बनाया। लगभग कितने कंट्रीज के नाम आप? सर 26 कंट्रीज के नेम। अच्छा, उससे पहले क्या रिकॉर्ड था जो आपने ब्रेक किया? सर उससे पहले 22 सेकेंड्स का रिकॉर्ड था। आपने 11 सेकंड में करके? यस सर। अच्छा, तो ये जो कंट्री के नाम हैं आप किस तरीके से बोलते हैं और क्या क्या अल्फाबेट है जरा बोल के बताएंगे एक बार? अमेरिका, बेल्जियम, चाइना, डेनमार्क, इंग्लैंड, फिनलैंड, गिनी, हैती, इंडिया, जापान, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, कतर, स्पेन, थाईलैंड, युगांडा, वियतनाम, एल्समन, जिम्बाब्वे। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें? सर अराउंड 20। ये जो आप इसमें सफल हुए अपनी सफलता कैसे किसे देना चाहेंगे? सर अरियन सर को और पारुल मैम को। कैसा लग रहा है जैसे आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है? आगे क्या चाहिए? सर मैं चाहता हूँ कि मैं आगे भी और बहुत कुछ करके दिखाऊं। क्या रिकॉर्ड ब्रेक करना है? सर आगे मुझे रिकॉर्ड ब्रेक करना है। जो मैंने कैलकुलेशन की थी ना 90 सेकेंड्स में 150 रोज की, सर वो मुझे 80 सेकेंड्स में करनी है। आज आप पुलिस लाइन आए ऐसे? आपका नाम और क्या कहना चाहेंगे इस बच्चे को? मैं आर्यन जैन, डायरेक्टर ब्रेन बूस्टेबल। रुद्र यादव ने लास्ट ईयर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और इस ईयर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लास्ट ईयर इसने 90 सेकंड 150 डिग्रीज का कैलकुलेशन सॉल्व करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इस बार इसको था कि मुझे कुछ यूनिक करके दिखाना है। इसने अल्फ़ाबेट्स के नेम्स विद इन 11 सेकंड्स में 26 अल्फ़ाबेट्स के नेम्स सीक्वेंसली बोले हैं A to Z। उसका इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये जो बच्चों को आप सिखाते हैं किस तरीके से सिखाते हैं या बच्चे जनरली बच्चों को ये ऑटोमेटिक याद रहते हैं? नहीं, हम बच्चों को सर इसमें मेमोरी साइंस, निमोनिक साइंस के थ्रू और अबेकस, वैदिक मैथ्स की हेल्प से बच्चों को ट्रेन करते हैं। कितना समय लग जाता है बच्चों को इसमें करने में? सर बच्चों को इसमें 6 to 8 मंथ्स मिनिमम लग जाते हैं। कितने ईयर से बच्चों को स्टार्ट कराते सर इसमें 4 ईयर्स से। हैं? जैन मंदिर जैन बाग से न्यू शारदा नगर तक लौह पुरुष की जयंती के अवसर पर निकली राष्ट्रीय एकता पदयात्रा। दी गई संबंधित जानकारी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भाजपा, विभिन्न व्यापारिक, औद्योगिक एवं सामाजिक संगठनों द्वारा राष्ट्रीय एकता पदयात्रा का आयोजन किया गया। यह पदयात्रा जैन मंदिर जैन बाग से प्रारंभ होकर मुख्य बाजारों से होते हुए न्यू शारदा नगर पर पहुंचकर संपन्न हुई। राष्ट्रीय एकता पदयात्रा में नगर विधायक राजीव गुंबर, महापौर डॉक्टर अजय सिंह रहे। सोमवार दोपहर 2 बजे संबंधित जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम क्या है, किस चीज़ को लेकर? आज लौह पुरुष सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में विशाल एकता पद यात्रा निकाली गई। जैन बाग से चलकर शारदा नगर तक जाएगी। आज ये सब एकता यात्रा का प्राय यह है कि महापुरुषों की हमेशा याद हमारे बच्चों के मन में भी रहनी चाहिए, हमारी आने वाली युवा पीढ़ी के मन में भी रहनी चाहिए और उन्हें याद करके हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का अनुसरण करें, जिससे हम लोगों को एक प्रेरणा मिलती है। जब हम इन महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, उनको याद करते हैं, तो उनके किए गए कार्यों को जनता को बताते हैं और जनता उसका अनुसरण करती है। क्या कहना चाहेंगे? आज यूनिटी मार्च था। पूरा विश्व इस देश के निर्माता, इस देश को खंडित जिस दशा में हमें दिया था ब्रिटिश साम्राज्य ने, उसको एक सूत्र में बांधकर एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र के पुरोधा भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरा विश्व 150वीं जन्म जयंती मना रहा है। इसी क्रम में आज एक यूनिटी मार्च निकाला जा रहा है। आपने देखा बड़े ही उत्साह के साथ, बहुत ही ऊर्जा के साथ ही सभी स्कूली बच्चे, अध्यापक, अध्यापिकाएं, राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारी, कार्यकर्ता और उन सबसे बढ़कर आम जन में जिस तरह का जोश था, हजारों की संख्या में लोग अपने राष्ट्र निर्माता को अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उपस्थित हुए थे और इसी क्रम में आज ये यात्रा निकाली। सड़क सुरक्षा माह पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बोले यातायात एवं सिविल पुलिस टीमों द्वारा प्रतिदिन लगभग किए जा रहे 1000 चालान। जनपद सहारनपुर में नवंबर माह को सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रवर्तन एवं जागरूकता दोनों ही पहलुओं पर कार्य किया जा रहा है। सहारनपुर पुलिस की यातायात एवं सिविल पुलिस टीमों द्वारा प्रतिदिन लगभग 1000 चालान किए जा रहे हैं। सोमवार दोपहर 3 बजे एसपी देहात सागर जैन ने सभी जनपद वासियों से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट पहनें, सभी नंबर प्लेट लगाएं और सड़क सुरक्षा माह को सफल बनाने में सहारनपुर पुलिस का सहयोग करें। जैसा कि विदित है कि जनपद सहारनपुर में नवंबर माह को सड़क सुरक्षा महीने के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें कि पुलिस द्वारा प्रवर्तन एवं जागरूकता दोनों पहलुओं पर कार्य किया जा रहा है। जहां तक प्रवर्तन की बात की जाए
तो यातायात एवं सिविल पुलिस द्वारा प्रतिदिन 1000 चालान के आसपास किए जा रहे हैं, जिसमें कि मोस्टली जो चालान है वो फॉल्टी नंबर प्लेट्स और बिना हेलमेट के जो ड्राइव कर रहे हैं इनके विरुद्ध किए जा रहे हैं। तो सभी जनपद वासियों से अपील है कि जो भी आपकी व्हीकल है उसका जो भी नंबर प्लेट है उसे मानक के अनुरूप कर लें, तथा जो 2 व्हीलर पर ड्राइव कर रहे हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल अवश्य करें। जनपद में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान भी प्रचलित है, जहां पर हमारे द्वारा जितने भी पेट्रोल पंप्स के जो ओनर्स हैं उनसे भी समन्वय गोष्ठी की गई है और वहां पर समय समय पर हमारी ड्यूटीज भी लगती है, जो कि नो हेलमेट नो पेट्रोल को एनफोर्स कराती है। इसके साथ ही जागरूकता के पहलू पर भी पुलिस कार्य कर रही है और जगह जगह स्कूल कॉलेजेस और पब्लिक प्लेसेस में जाकर ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए पब्लिक को जागरूक किया जा रहा है। इसमें सभी जनपद वासियों से अपील है कि यातायात व्यवस्था बनाने में और सड़क सुरक्षा माह में सफल आयोजन करने में सहारनपुर पुलिस का सहयोग करें। जय हिंद। वंदे मातरम अनिवार्य करने को लेकर देवबंदी उलेमा बोले, चुनाव बहुत करीब, दिया बड़ा बयान, दी जानकारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के हर स्कूल में वंदे मातरम राष्ट्रगीत को अनिवार्य करेंगे। इस पर सोमवार दोपहर 3:30 बजे सहारनपुर में देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा, हमें सबसे पहले यह समझना चाहिए हमारा मुल्क लोकतांत्रिक मुल्क है। यहाँ पर तमाम लोगों को अपने मजहबी आज़ादी के अनुसार जीने का हक है। मजहब इस्लाम में कुछ चीज़ ऐसी हैं जो मनाही की गई है, उसमें बहुत सारे अल्फाजों का इस्तेमाल है। कहीं ना कहीं वंदे मातरम को लेकर भी यह बात की गई है, मुसलमान इस चीज़ को नहीं कर सकता, यह शरीयत का रूहानी सिलसिला है, उस पर आँच पहुँचाती है। देखिए, हमें सबसे पहले ये बात मालूम रखनी चाहिए और इससे वाकिफ रहना चाहिए कि हमारा मुल्क जो है वो अनेक अनेक धर्म के मानने वालों का मुल्क है और हमारे मुल्क की खूबसूरती यही है कि यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग अपने अपने नियम के अनुसार जिंदगी बसर करते हैं और ये आज़ादी जो है हमें संविधान ने दी है। संविधान किसी का जो है हक नहीं छीन सकता, चाहे वो कोई भी हो। अभी जो वंदे मातरम को अनिवार्य करने की जो बात सामने आई है, इसमें मैं समझता हूं कि 2 मिस्टेक्स हो सकती हैं आदेश करने में। या तो आदेश करने से पहले ये वाकिफ नहीं होंगे कि इसमें जो है किसी विशेष धर्म के लोग इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमें याद रखना चाहिए कि दारुल उलूम देवबंद ने भी इस पर एक बहुत शरीयत के दायरे में जवाब दिया था और क्यों दिया था उसके बारे में भी इसकी वजाहत की थी। तो मैं समझता हूं कि इस पर कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हुई है और इस पर हमें पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि हम किसी की मजहबी आजादी नहीं छीन सकते, हम जबरदस्ती किसी से कोई चीज नहीं कहलवा सकते। हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हम जबानी नहीं बल्कि मोहब्बत जो है वो दिल से होनी चाहिए। हम चिल्ला के कहें हमें वतन से मोहब्बत है, वतन से मोहब्बत है, उससे ज्यादा बेहतर है कि हमें दिल से मोहब्बत होनी चाहिए और यही असल मोहब्बत होती है। अब इस चीज को लेकर, आदेश को लेकर कहीं ना कहीं कुछ पार्टियां, कुछ नेता जो हैं इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि बहुत जल्दी इलेक्शन आने वाला है, क्योंकि जहां इस तरह की बातें शुरू होती हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि समझ लेना चाहिए कि भाई इलेक्शन बहुत करीब है। तो मैं समझता हूं कि तमाम लोगों की मजहबी आजादी का ख्याल रखते हुए हमें आदेश जारी करना चाहिए और मैं अपील करूंगा सरकार से कि इस पर पुनर्विचार करें और तमाम धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखते हुए आदेश को जारी करें। ग्राम गडौला में मृत गौवंश मिलने से प्रशासन हरकत में, उप जिलाधिकारी सुबोध कुमार ने की तत्काल कार्रवाई, गांव वालों से की गंभीर अपील। आपको बता दें, तहसील सदर क्षेत्र के ग्राम गडौला विकास खंड बलियाखेड़ी में खुले मैदान में मृत गौवंश मिलने की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही प्रशासन तत्परता से सक्रिय हुआ और उप जिलाधिकारी सदर सुबोध कुमार के नेतृत्व में राजस्व विभाग ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मृत गौवंश किसी व्यक्ति का निजी पशु का था, जिसकी प्राकृतिक मृत्यु के बाद अनजाने में उसे गांव के पास हड़वाड़े में डाल दिया गया था।
प्रशासनिक टीम ने मौके से साक्ष्य संकलन के बाद मृत गोवंश का सम्मान पूर्वक निस्तारण कराया। रविवार रात्रि 7:30 बजे उप जिलाधिकारी सदर सुबोध कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन गोवंश के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। सोशल मीडिया माध्यमों के माध्यम से यह तथ्य संज्ञान में आया है कि ग्राम गडोला थाना क्षेत्र गागालड़ी तहसील सदर में मृत गोवंश को लेकर गोरक्षा दल के द्वारा एक प्रदर्शन किया गया है। अवगत कराना है, जैसे ही यह तथ्य संज्ञान में आया तुरंत मौके पर राजस्व टीम, पुलिस विभाग और ग्राम विकास विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थल का निरीक्षण किया। यह जहां पर यह गोवंश किसी किसान के द्वारा छोड़ा गया था वह हडवारे का नंबर था। वह जो गांव में स्थित गौशाला है उससे काफ़ी दूर था। यह किसी निजी किसान के द्वारा अपने मृत पशु को वहां पर डाल दिया गया था। तत्काल ही राजस्व टीम के द्वारा उसको गोवंश का सम्मान पूर्वक जो है उसका संस्कार करा दिया गया है। धन्यवाद। कर्नाटक की रहने वाली महिला ने छांगूर बाबा से जुड़े 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पर एसएसपी का किया धन्यवाद। पेपर मिल रोड पर एक पीड़िता के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कर्नाटक की रहने वाली पीड़िता ने सहारनपुर के 3 लोगों पर दुष्कर्म, लव जिहाद और धर्मांतरण के आरोप लगाए थे। उक्त मामले में हुई कार्रवाई के बाद पीड़िता ने सहारनपुर एसएसपी का धन्यवाद अदा रविवार दोपहर 1:30 बजे किया है। इस दौरान उन्होंने कुछ नेताओं और पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अभी कुछ आरोपी शेष हैं, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। प्रेस वार्ता रखी है। जो मेरा केस चल रहा था, छांगूर केस के जो गुर्गे थे उनमें से 3 की गिरफ्तारी हुई, रेपिस्ट की। अभी जो मैं पिछले लगातार 9-10 महीने से संघर्ष कर रही हूँ, अब जाके मेरे जो अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी अब हुई है। जाके छांगूर की गिरफ्तारी तो बहुत पहले हो चुकी थी लखनऊ से, उनकी गिरफ्तारी अब हुई है। और एक प्रेस वार्ता एक मेन एम जो खुलासा करने के लिए रखी गई है, संगठनों का, नेताओं का जो भी है यहाँ पे मैं खुलासा करने के लिए रखी है। हमारे एक जो ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे हमारा हॉस्पिटल है ये तारावती, और मिस्टर जयपाल जी डॉक्टर, उस हॉस्पिटल में जो मेरा गैंगरेप हुआ था 13 दिसंबर 2024 को चलते, गैंगरेप के अंदर मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरे को बार बार हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, मैं गर्भपात करने के लिए मना कर रही थी और मेरे पे हमले भी हुए हैं। जिन्होंने मेरा रेप किया उसकी फैमिली के लोग, गांव के लोगों में से जो उनके रिश्तेदार थे, और वही बलात्कारी तारावती हॉस्पिटल बार बार लाते थे और मैं मना करती थी। एक दिन उन्होंने मेरे पे हमला किया, बेहोश किया, सारा काट रखा था मुझे चाकुओं से, हर तरीके से। तारावती हॉस्पिटल लाए और पट्टी पुट्टी करवा के ले गए। मैंने अबॉर्शन के लिए मना किया, मेरा नाम नहीं पूछा गया, ना मेरी उम्र पूछी गई। गैर कानूनी तरीके से बेहोश करके मेरा गर्भपात किया गया जयपाल डॉक्टर के हॉस्पिटल में, जो कि गैर कानूनी अपराध है। और जब तक जिसके पेट में बच्चा था उसकी मर्जी नहीं और तुम उसका गर्भपात कर रहे हो, ये बहुत मेरे साथ गलत हुआ। आज उस हॉस्पिटल का खुलासा कर रही हूँ। पिछले दिनों भी मैंने हॉस्पिटल का नाम लेती और ये न्यूज में मैं आज स्पेशली आज मेरे जो गैंगरेप के अपराधी थे उनकी जो गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 दिन हो चुके हैं उनको गिरफ्तार होके। बाकी लोग उसकी टीम के मेंबर अभी 3-4 बाकी हैं, उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें जो हमारे कप्तान साहब है उनका बहुत बड़ा योगदान और तहे दिल से धन्यवाद है उनको कि मेरे मामले का संज्ञान लिया, मेरा मुकदमा दर्ज हुआ और उनकी गिरफ्तारी हुई। और कुछ नेता हैं जिनके पास मैं गई हूँ, बार बार मदद कहीं से नहीं मिली मुझे। राघव लाखनपाल जी के भी पास गई, वहां से भी उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की, ऊपर से मुझे डांट के भगा दिया था। एक महान हमारे सांसद हैं यहाँ, इकरा हुसैन, इमरान मसूद, इन्होंने बराबर उनको सपोर्ट किया, मेरा मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया। इकरा हुसैन तो एसएसपी ऑफिस भी आई, 16 तारीख थी याद, 15 तारीख थी याद है मुझे, 15 मई आए। वो मेरे से पूछा, मेरा नाम पूछा, अपराधियों का नाम पूछा, वो मुस्लिम थे, मैं हिंदू ब्राह्मण थी, नाम पूछ के बाहर बैठा दिया डांट के, चल तू झूठ बोलती है। और इमरान मसूद जी ने भी इस केस को रफा दफा करने की बहुत कोशिश की। भारतीय मानव अधिकार सेवा संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल शर्मा, उनको भी बोला गया कि इस केस को जो है आप खत्म करवा दो, आप इसके साथ मत लगो, बहुत कुछ बोला गया है। इस केस के जो परिणाम जो आए हैं, वीरेंद्र चौधरी गुज्जर जी चाचा जी बैठे हैं, वो
उनका तहे दिल से धन्यवाद है। अतुल शर्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद है। संजय खटाना जी के भी तहे दिल से धन्यवाद है। सुरेंद्र भाई जी, राहुल जोगी भाई जी, हमारे भाई हैं राजन पंडित जी, इनका तहे दिल से धन्यवाद है। बाकी कोई संगठन मेरे साथ नहीं लगा भाई, सब दर्द बेचने वाले थे। जितने भी हिंदू संगठन बन के बैठे हैं सिर्फ ये झंडा लेके बस अफड़ा तफड़ी मचाने वाले हैं, बस खाली हिंदू मुस्लिम के नारे लगाने वाले हैं, बाकी साथ देने वाले लोग नहीं है। अब आप क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ गलत, उन जो बाकी अपराधी बचे हैं उनकी गिरफ्तारी हो, उनको जेल भेजा जाए। और जो बहन बेटियां हैं मैं उनके लिए आगे एक लड़ाई लड़ना चाहूंगी। जो मेरे साथ गुजरा, मैं नहीं चाहती कि और बहन बेटियों को उस रास्ते से गुजरना पड़े। मैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं, उनके साथ खड़ी हूं और उनके साथ रहूंगी। जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके साथ हमेशा रहूंगी मैं खड़ी। थाना कुतुबशेर पुलिस टीम ने चोरी की मोटरसाइकिल सहित 2 वाहन चोर चक आदमपुर पुलिया से किए गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कुतुबशेर पुलिस टीम ने 2 शातिर वाहन चोर शाहनवाज उर्फ मोनू जुनैद को रविवार शाम 4 बजे चक आदमपुर पुलिया से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक नितिन कुमार, हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र मौजूद रहे। जनपद में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान की उड़ाई जा रही धजिया जनता ने ही किया खुलासा, वीडियो हुआ वायरल। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान की सच्चाई रविवार दोपहर 2 बजे एक वायरल वीडियो ने उजागर कर दी है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ पेट्रोल पंप संचालक पुलिस के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो देहरादून रोड स्थित पेट्रोल पंप का है, जहां पर हेलमेट वालों को खुलेआम पेट्रोल दिया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि कुछ लोग एक दूसरे से हेलमेट बदल कर पेट्रोल भरवा रहे हैं, यानी नियम तोड़ने के लिए नई जुगाड़बाजी अभी जारी है। यह न सिर्फ अभियान की भावना का मजाक उड़ाया जा रहा है, बल्कि सड़क सुरक्षा को भी खतरे में डाला जा रहा है। देहरादून हाईवे पर 50 साल पुराने पेड़ में लगी अचानक आग, हाईवे पर मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। थाना जनकपुरी क्षेत्र अंतर्गत देहरादून हाईवे पर 50 साल पुराने विशाल पेड़ में अचानक आग रविवार दोपहर 2 बजे लग गई। देखते ही देखते आग ने पेड़ के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और विकराल रूप धारण कर लिया। इस दौरान हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची टीपी नगर चौकी पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सड़क पर बैरिकेडिंग लगाए और ट्रैफिक डाइवर्ट कर जाम लगने से बचाया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं लग पाया है।